तो दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमारी ये आज की कहानी है। इस हॉलीवुड मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। उस साल 2012 में आई थी जिसमें मूवी का नाम है अबाउट चेरी। फिल्म की शुरुआत में है 18 साल की एंजेलिना को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ती है। स्कूल के साथ साथ वो एक लॉन्ड्री के अंदर पार्ट टाइम कपड़े धोने का काम भी करती है क्योंकि उसके फादर इतना पैसा नहीं कमा पाते जिससे घर चल सके। उसके बाद हम एंजेलिना के मॉम को देखते हैं जो अल्कोहलिक है और वो हमेशा नशे में रहती है। एंजेलिना के घर उसकी एक छोटी बहन जोया भी है जिसको एंजेलिना बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फैमिली के अलावा एंजेलिना का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिसका नाम एंड्रयू होता है। एंड्रयू एंजेलिना को हमेशा से ही पसंद करता है लेकिन एंजेलिना उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। एक बार एंड्रयू एंजेलिना को एक बार में छोड़ने जाता है। वहाँ पर एंजेलिना अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम बॉबी होता है। बॉबी एक म्यूजिशियन और मॉडल होता है और वो एंजेलिना के पास आकर उसे अपने घर ले जाता है। बॉबी के घर पहुंचकर दोनों एंटीमेंट होते हैं और एंटीमेंट होने के बाद बॉबी एंजेलिना को बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हें न्यूड फ़ोटो शूट करवाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो ऐसे फ़ोटो शूट करता है और वो तुम्हें एक फ़ोटो शूट के $500 देगा। एंजेलिना ये सुनकर बॉबी से गुस्सा हो जाती है और उसको गाली देकर वहां से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर एंजेलिना अपनी छोटी बहन जोया से खाने के बारे में पूछती है तो जोया उसे बताती है कि अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। तो एंजेलिना किचन में खाना बनाने के लिए जाती है। इस वजह से उन दोनों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता है। अगले दिन एंजेलिना बॉबी को बताए हुए पते पर पहुंचती है। वहां पर बॉबी के दोस्त यंग से मिलती है और यंग एंजेलिना को बताता है कि उसे 3 दिन फ़ोटो शूट करवाना होगा और एक फ़ोटो शूट को उसे $300 मिलेगा। एंजेलिना यंग को बोलती है कि बॉबी ने उसे बताया था कि उसे एक फ़ोटो शूट के $500 मिलेंगे, पर यंग उससे बोलता है कि वो $300 से ज़्यादा नहीं दे सकता। अब एंजेलिना वो सिर्फ एक दिन का शूट करवाना था तो इसलिए वो $3 में भी काम करने को राज़ी हो जाती है। उसके बाद एंजेलिना अपना फ़ोटो शूट करवाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बॉबी भी आ जाता है। फ़ोटो शूट कंप्लीट होने के बाद बॉबी एंजेलिना को उसके घर पर छोड़ता है और घर जाने से पहले वो एंजेलिना को बोलता है कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर एंजेलिना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। एंजेलिना शहर में रहते हुए काफ़ी परेशान हो गई थी इसलिए वो सैन फ्रांसिस्को जाके काम करने के बारे में सोचती है और इस बारे में अपने दोस्त एंड्रियो से भी बात करती है। वो एंड्रियो को बताती है कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रही है और एंड्रियो उसको बोलता है कि वो भी साथ चलना चाहता है क्योंकि वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। एंजेलिना को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसका इतना साथ दे रहा है और अगले दिन एंजेलिना अपने घर पर स्कूल का बहाना बनाकर एंड्रियो के साथ सैन फ्रांसिस्को आ जाती है। वहां पहुंचते ही दोनों सबसे पहले एक होटल बुक करते हैं और रात को एक ही बेड पर दोनों साथ में सोते हैं। एंड्रियो एंजेलिना को बोलना तो चाहता था कि वो उसे बहुत पसंद करता है पर वो उसे ये बात बोल नहीं पाता। अगले दिन एंड्रियो और एंजेलिना एक अपार्टमेंट देखने जाते हैं जो उन्होंने इंटरनेट पर देखा था। वहां पहुंचते ही वो दोनों उस अपार्टमेंट के ओनर से मिलते हैं जो एक टीनेजर लड़का होता है जिसका नाम पाको होता है। पाको को उन दोनों को अपना अपार्टमेंट दिखाता है जो काफ़ी सुंदर होता है और वो दोनों वहां पर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद एंजेलिना अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और उनको बताती है कि वो दूसरे शहर आई हुई है। ये सुनकर एंजेलिना की मॉम काफ़ी गुस्सा होती है और उसको बहुत डांटती है। उसके बाद एंजेलिना बोलती है कि उसे जूही से बात करनी है पर जूही एंजेलिना से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उसे बिना बताए दूसरे शहर आ गई थी। ये सुनकर एंजेलिना काफ़ी दुखी होती है और एंड्रियो उसको संभालता है। अगले दिन एंजेलिना जॉब ढूंढने के लिए जाती है और उसे एक स्ट्रिप क्लब में वेटर की जॉब मिल जाती है। वहां पर काम करते थे एंजेलिना को एक आदमी मिलता है जो उसे $100 की टिप देता है। इस आदमी का नाम फ्रांसिस होता है और वो एंजेलिना को देखते ही उसे पसंद करने लगता है।
उसके बाद एंजेलिना उस क्लब के अंदर अपनी एक फ्रेंड से मिलती है और उसको बताती है कि इस शहर में आने से पहले वो न्यूड फोटो शूट का काम भी करती थी। उसकी फ्रेंड एंजेलिना को बताती है कि यहाँ पर एक कंपनी को न्यूड फोटो शूट करने का $800 देती है। एंजेलिना ये सुनकर चौंक जाती है और वो बोलती है कि ये वो काम जरूर करना चाहेगी। उसके बाद हम फ्रांसिस को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है और उसके दोस्त की गलत हरकतों की वजह से उसे उस क्लब से निकाल दिया जाता है और इस वजह से फ्रांसिस को भी क्लब के बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाते ही फ्रांसिस एंजेलिना से मिलता है और उसको सॉरी बोलता है, पर एंजेलिना फ्रांसिस को बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा चलता ही रहता है। घर आने के बाद एंजेलिना न्यूड फोटो शूट के बारे में सोच रही होती है और फिर अपने कपड़े उतारती है और अपनी बॉडी को आईने में देखती है। इसके बाद एंजेलिना डिसाइड करती है कि वो कल फोटो शूट के लिए जाएगी। अगले दिन एंजेलिना फोटो शूट के लिए स्टूडियो में जाती है और वहां पर वो मार्गरेट से मिलती है। मार्गरेट एक डायरेक्टर होता है और वो एंजेलिना से पूछती है कि तुम्हें क्या चीज करना पसंद है और क्या चीजें करना नहीं पसंद, और तुम लड़कियों के साथ इंटीमेट हो सकती हो या नहीं। एंजेलिना इन सब को काफी खुलकर आंसर देती है और वो उसको बताती है कि वो लड़कियों के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। ये सुनकर मार्गरेट एंजेलिना को $800 पर शूट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेती है। इसके बाद एंजेलिना का पहला शूट होता है और इस शूट में एंजेलिना ने एक स्कूल गर्ल बनती है। एंजेलिना इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिसके बाद खुश होकर डायरेक्टर बाद में उसकी तारीफ भी करती है। शूट खत्म होने के बाद एंजेलिना वापस बार में काम करने के लिए आती है और थोड़ी देर बाद वहां पर फ्रांसिस भी आ जाता है। वो एंजेलिना के पास आकर उससे बातें करता है और उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए पूछता है और एंजेलिना उसको हाँ बोल देती है। उसके बाद एंजेलिना घर आती है और पार्टी के लिए तैयार होती है, पर वहां पर बैठा एंड्रियो एंजेलिना को बोलता है कि आज तो हमारी मूवी डेट थी। तो एंजेलिना उसे बोलती है कि आज तो उसे एक पार्टी में जाना है और वो फिर कभी उसके साथ मूवी देखने चली जाएगी, और ये बात बोलकर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद एंजेलिना फ्रांसिस के साथ उस पार्टी में जाती है। ये एक एग्जीबिशन पार्टी होती है जिसको फ्रांसिस की मॉम होस्ट करती है। फ्रांसिस की मॉम एंजेलिना के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम स्ट्रिप क्लब में वेटर का काम करती हो और मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर एंजेलिना को बहुत बुरा लगता है और इसके लिए फ्रांसिस उससे माफी भी मांगता है। तो एंजेलिना बोलती है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने मेरे बारे में अपनी मॉम को सच बताया। उसके बाद फ्रांसिस एंजेलिना को ड्रग्स देता है और उसको अपने साथ ऊपर टेरेस में ले जाता है। वहां पर वो दोनों किस करते हैं और यहाँ से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अगले दिन एंजेलिना का दूसरा शूट होता है जिसमें वो एक नर्स बनी होती है। शूट खत्म होने के बाद मार्गरेट घर पर आती है और वो अपने लैपटॉप में एंजेलिना की फोटोज देख रही होती है। तभी वहाँ पर मार्गरेट की गर्लफ्रेंड जूलियन आ जाती है और मार्गरेट से पूछती है कि एंजेलिना कुछ ज्यादा छोटी तो नहीं है। मार्गरेट उसे बताती है कि वो 18 साल की है और ये काम उसने अपनी मर्जी से चुना है। वहाँ से निकलकर मार्गरेट एक क्लब में आ जाती है जहाँ वो अपनी एक दोस्त से मिलती है। उस क्लब के अंदर एंजेलिना भी आई होती है और मार्गरेट की दोस्त मार्गरेट को बताती है कि एंजेलिना काफी सुंदर है और तुम्हारे लिए परफेक्ट लड़की है, जिसको सुनकर माँ को काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मार्गरेट एंजेलिना को पसंद करने लगी है। अगले दिन मार्गरेट किसी दूसरी लड़की के साथ शूट कर रही होती है, पर उसे शूट करने में वो फीलिंग नहीं आती जो फीलिंग उसे एंजेलिना के साथ आती है। इसलिए मार्गरेट शूट को बीच में ही छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एंजेलिना काम खत्म करके अपने घर पहुंचती है और वहां पर देखती है कि उसकी मॉम के घर में छोटी बहन आई हुई है, जिनको देखकर वो काफी खुश होती है। उसके बाद एंजेलिना अपनी मॉम को फ्रांसिस के बारे में बताती है और ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है कि उसे फ्रांसिस से मिलना है। एंजेलिना फ्रांसिस को कॉल करके उसे डिनर पे आने को बोलता है। शाम को सभी लोग डिनर पर जाते हैं और वहां पर बहुत देर तक फ्रांसिस का वेट करते हैं, पर फ्रांसिस वहां पर नहीं आता। इसके बाद एंजेलिना की मॉम उसे बताती है कि ये बड़े लोग ऐसे ही
होते हैं और उसके लिए तुम सिर्फ एक खिलौना हो। पर एंजेलिना अपनी मॉम को बोलती है कि फ्रांसिस एक लॉयर है और उसके पास बहुत टाइम होता है, इसलिए वो डिनर पर नहीं आ पाया। अगली सुबह एंजेलिना की मॉम उसको बोलती है कि उसकी छोटी बहन के पेट में प्रॉब्लम है और उसको पैसों की जरूरत है क्योंकि उसका ऑपरेशन होना है। ये सुनकर एंजेलिना अपनी मॉम को बोलती है कि चिंता मत करो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। और इसके बाद एंजेलिना अपने काम पर चली जाती है। काम से फ्री होने के बाद एंजेलिना जब अपने घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में फ्रांसिस मिलता है और उससे माफी मांगता है। वो उससे बोलता है कि उसको बहुत ज्यादा काम था, इसलिए वो उस रात डिनर पर नहीं आ सका और वो उसके लिए फूल भी लेकर आता है। एंजेलिना फ्रांसिस को माफ कर देती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद एंजेलिना देखती है कि उसकी छोटी बहन जोया उससे कुछ बात करना चाहती है और एंजेलिना उसके पास बैठती है। जोया एंजेलिना को बताती है कि उसे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही है। अब जब एंजेलिना को पता चल ही गया था कि उसकी मॉम मुझसे झूठ बोल रही है तो एंजेलिना की मॉम जोया को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद हम मार्गरेट को देखते हैं जो पूरे दिन शूटिंग में बिजी रहता है। मार्गरेट जब घर पहुंचती है तो वो देखती है उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया ने एक पार्टी रखी थी और वो पार्टी में सबसे लेट आ रही है। इससे उसकी गर्लफ्रेंड काफी गुस्सा होती है और वो मार्गरेट को एक रूम में लेकर उसके साथ इंटीमेट होती है और अगले दिन उसको छोड़कर चली जाती है। एक बार एंजेलिना एंड्रियो को बोलती है कि वो एक लड़के के साथ वीडियो शूट कर रही है। ये सुनकर एंड्रियो एंजेलिना को बोलता है कि तुम्हें लड़के के साथ वीडियो शूट करने की क्या जरूरत है। तो एंजेलिना उसको बताती है कि इसके उसे पैसे भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं और उसे ये काम करने में भी बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद एंजेलिना वो वीडियो शूट के लिए जाती है। ये वीडियो शूट एक लड़के के साथ होना था और इस वीडियो में वो उस लड़के के साथ इंटीमेट भी होती है। वीडियो खत्म होने के बाद फ्रांसिस एंजेलिना को लेने आता है। एंजेलिना उसकी कार में बैठती है और फ्रांसिस एंजेलिना को बोलता है कि अब वो ये काम करना बंद कर दे। जीना उसको बोलती है कि वो ये काम क्यों नहीं कर सकता तो फ्रांसिस उसको बताते हैं कि तुम 4-5 लड़कों के साथ इंटीमेट होगी, उसके बाद मेरे साथ इंटीमेट होगी, तो मुझसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंजेलिना बोलती है कि उसे ये काम पसंद है और ये काम करना बंद नहीं कर सकती। एंजेलिना फ्रांसिस उसके घर छोड़ने के लिए बोलती है। फ्रांसिस काफी नशे में गाड़ी चला रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। उसके बाद फ्रांसिस वहां से भाग जाता है और एंजेलिना पैदल चलकर घर पर आती है। उसके बाद एंजेलिना अपने घर पहुंचती है और वो देखती है उसका फ्रेंड एंड्रियो उसकी ही वीडियो देखकर प्लेजर दे रहा है। ये देखकर एंजेलिना को काफी गुस्सा आता है। फिर वो एंड्रियो पर चिल्लाती है और अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। पर एंड्रियो उसे बोलता है कि उसे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो एंजेलिना उससे पूछती है क्या तुम मुझे प्यार करते हो। एंड्रियो से 2-3 बार पूछती है कि क्या उससे प्यार करता है, पर एंड्रियो उसका कोई जवाब नहीं देता। एंजेलिना वहां से अपना सामान लेकर चली जाती है। वहां से निकलकर एंजेलिना एक क्लब में आती है जहां पर उसे मार्गरेट मिलती है। एंजेलिना मार्गरेट को सारी बातें बताती है और मार्गरेट एंजेलिना के पास आकर उसे किस करने लगती है। उसके बाद मार्गरेट एंजेलिना को अपने घर पर ले जाती है जहां पर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजेलिना मार्गरेट के साथ रहने लगती है और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। एंजेलिना वीडियो शूट के लिए भी जाती है, पर एंजेलिना अब एक डायरेक्टर बन चुकी है और वो दूसरी लड़कियों के साथ वीडियो शूट करती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर डी एंड हो जाता है।